साल में अब आगे आप क्या देख रहे हैं? यही आपकी जो जुस्तजू है, यही जो आपकी जंग है, अब ये वापस सड़कों पर जाएगी? हम तो पंजाब में इलेक्शन नहीं देख रहे। 9 अप्रैल को जिस तरीके से एक मुंतखब हुकूमत को हटाया गया, रिजीम चेंज के जरिए ईवान के अंदर पैसे देकर जमीर खरीद कर सिंध हाउस में बंद करके लोगों को ये चेंज लेके आए कि इमरान खान को हटाना है। जी, हुकूमत से पूछ लिया, पीपल्स पार्टी से पूछ लिया, सब ये कहते हैं कि खान साहब मीडिया के थ्रू ही चाहिए, कोई बातचीत की इंडिकेट करें और ग्रैंड डायलॉग की तरफ आए। आप तैयार हैं? इमरान खान पाकिस्तान की गारंटी, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, अवाम गारंटी दे रही है, वोट डाल के देगी गारंटी कि हमें ये बंदा चाहिए। जब चाहिए तो जो कानून और आइन है उसके अंदर रहते हुए करेंगे। खान साहब ने कभी किसी से अपना जाती रिवेंज नहीं लिया। क्या कोई बातचीत का जरिया निकलेगा या आपको लगता है कि मामलात इसी तरह होंगे और अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर नाअहली की तलवार या तौहीन अदालत की तलवार भी लटक सकती है किसी पर? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि जो अभी इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं और जिस तरह की सिचुएशन है वो बहुत ही अफसोसनाक है और ये जाहिर सी बात है कि ये एक दिन में नहीं हुआ है। कहानी वहीं से शुरू हो जहां से 2018 में खत्म की गई थी। अब ये कैसे होगा मुझे बता दें, कोई फॉर्मूला है? 12 महीने से इस फॉर्मूले पर अमल दरामद कोशिश हो रही है, जैसमीन अभी तक तो कामयाबी नहीं हो सकी। मरीम नवाज ने ज़ियाउल हक साहब वाला नारा लगाया, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। हमने देखा है कि उसके बाद आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें मियां जावेद लतीफ की तो बड़ी मानी खेज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत के अंदर आए हुए भूचाल को तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद हमने ये देखा कि खान साहब घर गए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का घर जाना क्या हुआ कि बिल्कुल एक ऐसा तलातम पैदा हुआ जिसका अब कोई मैं ये समझ रही हूँ कि जिस तरफ से भी बंद बांधने की कोशिश कर रहे हैं वो मौजें जो हैं और बिखरती जा रही हैं और इसका सियासत से लेकर अब इदारों तक को उसने अपनी लपेट में ले लिया है। कहीं हमने देखा पूरे 1 साल में पीटीआई की सीनियर क़यादत को, तहरीक इंसाफ के लोगों को बुरा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, घरों पर छापे मारे गए, उठाया गया, काफ़ी हद तक पसपाई, ब्लैकआउट करने की कोशिश की गई और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। खान साहब और तहरीक इंसाफ ने पूरी तरह रिटेलिएट किया। उन्होंने भी एक वक्त, एक लम्हा, एक दिन भी ऐसा ना छोड़ा हो जब वो आवाम से इंगेज ना रहे हों। गैलेप के सर्वेज इस वक्त बता रहे हैं कि अब अगर अभी इस वक्त इंतखाबात हो जाता है तो देयर इज़ एब्सोल्युटली मे बी नो, इसमें हम कह सकते हैं कि कोई इसमें हमें अभाम नहीं होना चाहिए कि खान साहब मेजॉरिटी लेके जीत ना जाएंगे। अब मामला सारा क्या है? मामला ये है कि 1 साल से सियासी तलातम और दंगल फसाद तो था ही था, अब एक जुडिशल, आईनी, उसके साथ साथ इदारे, दहशतगर्दी, सारे फ्रंट पाकिस्तान में खुल गए और इन सारे फ्रंट्स के ऊपर जो बड़ी खबर है वो ये है कि इन सारे फ्रंट्स के ऊपर एक ऐसी चीज है जिसको कहते हैं ना द डोमिनो इफेक्ट। वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत, खुदा न खास्ता अगर एक चीज भी निकलती है तो सारा का सारा मलबा नीचे बैठ जाएगा। साल पहले ये हुकूमत आई थी कि हम इसको, महंगाई को खत्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इतना सियासी भूचाल मच चुका है कि और इतने आईनी पेचीदगियां पैदा हो चुकी हैं अब और इतनी लड़ाई झगड़ा बढ़ चुका है कि मईशत कहीं बहुत पीछे प्रायोरिटी में रह गई है। वफाकी काबीना ने इंतखाबात के लिए फंड्स देने के मामले पे पार्लियामेंट में जाने का फैसला किया है। कल इजलास होगा पीर के दिन और पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। दो के इंडिकेशंस यही हैं कि पंजाब में इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि होते हुए नजर आ रहे हैं या होने देने की इजाजत दी जाएगी। इसको ऐसे लेट्स पुट इट दैट वे। उसमें क्या कानूनी पेचीदगियां होती हैं, क्या वजीर आज़म, क्या हुकूमत, क्या काबीना जो है वो तौहीन अदालत के ज़मरे में आती है। इस हफ्ते में ये सारी
पेशरफ जो है वो होगी। कासिम सूरी साहब, फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, इंसाफ के सीनियर मेंबर, और कासिम सूरी साहब जो हैं उस दिन 1 साल पहले खबरों में पूरी तरह से यही कहूँगी कि खुद ही एक खबर बने रहे। असेंबलीज़ की कभी लाइटें बंद, कभी असेंबलीज़ में जो कुछ होता रहा साल पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोकने के लिए, उस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। उसके साथ साथ उसामा गाजी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और हमारे बोल के हरदिल अजीज़ सीनियर एंकर भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मुझे कासिम सूरी साहब की आवाज़ नहीं आ रही, इज़ ही कनेक्टेड? जी कासिम सूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है आपको आवाज़? जी जी आ रही है। कैसे हैं आप कासिम? अस्सलाम जी, मुझे आ रही है आपकी। कैसे हैं कासिम सूरी साहब? ऑडियो ठीक कर दें पहले, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा ओके, डिले है, सही है। कासिम सूरी साहब मुझे ये बताइएगा, 1 साल हो गया है तहरीके इंसाफ के, बड़े जलसे देखे, लड़ाइयां झगड़े सब कुछ देख लिया। अब मुझे ये बताइए कि इस 1 साल में नो डाउट पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी लीडर के लिए। दुनिया में हर लीडर की शायद ख्वाहिश होगी कि वो भी एक लाइक जिसको कहते हैं ना इनॉर्मस पॉपुलैरिटी के चीज़ में उसके मगनतीसी हिसार में हो, जो खान साहब पाकिस्तान में इस वक्त है। इस 1 साल में अब आगे आप क्या देख रहे हैं? पंजाब के इलेक्शंस देख रहे हैं या यही आपकी जो जुस्तजू है, यही जो आपकी जंग है, मैं समझूंगी निज़ाम के साथ या पीडीएम के साथ, अब ये वापस सड़कों पर जाएगी? हम तो पंजाब में इलेक्शन नहीं देख रहे। देखें जैस्मीन, आपने जिस तरह कहा कि पूरा 1 साल 9 अप्रैल को जिस तरीके से एक मुंतखब हुकूमत को हटाया गया, मैं समझता हूँ कि इस 1 महीने में जिस तरह इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। आपने देखा कि 6.1% से इसकी जीडीपी की ग्रोथ लेके आ गए थे। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन हम सबसे ज़्यादा 6,100 अरब तक हमने पहुंचा दी थी। कोविड जैसी बीमारी जिससे पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो गई थी, हमने उसको बेहतरीन तरीके से टैकल किया और दुनिया के बेहतरीन ममालिक में आए। एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दी थी। आपने देखा रेमिडेंस पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आ रहे थे। स्टेबल था पाकिस्तान, यहाँ पे लोग अपना सरमाया जो है लेके आ रहे थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम आ गया था। आपकी जो है कंस्ट्रक्शन को हमने इंडस्ट्री का दर्जा दिया, इसके अंदर लोगों ने सरमायाकारी की। यहाँ पर पाकिस्तान में 10 लाख रुपए का हमने अपने लोगों को सेहत कार्ड दिया कि लोग अपना इलाज करा सकें। किसानों में आपने देखा कि हमने बिलासूद कर्जे देना शुरू किए। 4.5% से हमारा ज़राअत तरक्की कर रहा था, इंडिपेंडेंट हो रहे थे। अचानक इनको क्या सूझी कि एक चलते हुए मुल्क को रिजीम चेंज के ज़रिए ईवान के अंदर पैसे देकर ज़मीर ख़रीद कर सिंध हाउस में बंद करके लोगों को ये चेंज लेके आए कि जी पाकिस्तान में पता नहीं इमरान खान कितना बड़ा दहशतगर्द या क्या दुश्मन बन गया है कि इमरान खान को हटाना है। जी वज़ीर आज़म नहीं रहेगा, आत्म एतमाद की तहरीक से लाओ। आप देखें कि इस 1 साल में क्या खोया और क्या पाया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इक्तिसादी तौर पर दिवालिया कर दिया इस टाइम पाकिस्तान को। दहशत गर्दी आप देखें ये लेके आ गए हैं, मुल्क के अंदर बेरोजगारी इन्होंने फैला दी है, कारखाने हमारे बंद हो गए हैं, रेमिडेंस आना हमारा बंद हो गया है, कौमी असम्बली इन्होंने जो है खुद दहशतगर्द हैं, दहशत फैलाई हुई है मुल्क में, सियासी एक्टिविटी को रोकते हैं, सियासी कारकुनों को जेलों में डाल रहे हैं, घरों में उनके छापे मार रहे हैं, उनके माओं को, बहनों को, बच्चों को उठा रहे हैं, बाप को उठा रहे हैं। आप देखें जो टीवी चैनल्स हैं, जो भी हक और सच की बात करता है उसको भी जो है उसके एंकर्स को उठाया जा रहा है, डराया जा रहा है, मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। कासिम सूरी साहब जरा गोल्ड टीवी के जो मालिक हैं उनको देखें आप, उनको भी केसेस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूं जिस तरह इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, ठीक है, जिस तरह आजम स्वाति साहब के साथ जो कासिम सूरी साहब सवाल करना चाहती हूं, सवाल बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, 1 साल के अंदर बहुत कुछ हुआ तरीके इंसाफ के साथ, ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ ठीक है। मेरा सिर्फ आपसे अब ये सवाल है कि आपने कहा सब कुछ, ये जितनी चीजें आपने गिनवाई सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर क्या सूझी इनको? ठीक है ना, तो
एक रुके ना, सवाल तो पूरा सुन ले। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है, इनको क्या सूझी, ये तो इनको अवाम बताएगी जब ये अवाम में वापस जाएंगे। ये तो कह रहे थे हम महंगाई रोकने के लिए आए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि आपकी तरफ से जो एक रद्द-ए-अमल या जो बयानिया या जो कुछ आया इदारों के हवाले से, दीगर के हवाले से, आज मैं आपका एक बयान सुन रही हूं, आप ये कह रहे हैं कि साजिश अमेरिका से नहीं हुई बल्कि पीडीएम के तमाम लोगों ने की। तो मैं तो काफी शॉक्ड हूं आज। पहले तो इस पे जरा बात कर लेते हैं, मतलब अमेरिका से नहीं हुई साजिश। देखें पहली बात तो ये बिल्कुल साजिश हुई। मैंने खुद वो सैफर पढ़ा, अच्छा। जिसमें जो है वो अमेरिका का एक असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी जो है डोनाल्ड लू, वो धमका रहा था हमारे सफीर को कि ये किया जाए। आज खान साहब ने पूरा बयान किया कि किस तरह यहाँ से लॉबिंग की गई और किस तरह वहाँ से ये सब कुछ चला सिलसिला। बात यह कि इन्होंने NRO 2 लेना था, इमरान खान पे प्रेशर था। खान साहब पहले दिन से कहते रहे कि मैंने NRO 2 नहीं दूंगा, ये अवाम का पैसा इन्होंने लूटा है। आते साथ क्या किया, पार्लियामेंट में आते साथ 1100 अरब रुपए की अपनी चोरियां बचाने के लिए नैब के कवानीन में तरमीम की। आपने देखा अभी फिर इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर कानून बनाया कि जो नाअहल हैं, जो नहीं लड़ सकते इलेक्शन, जो उनको 30 दिन की जो है रिबेट दी जाए कि 30 दिन के अंदर वो भी दोबारा अदालत से रुजू कर सके। मैं समझ रहा हूं आज ये अवाम में जाना नहीं चाह रहे। 90 दिन में आइन में लिखा हुआ है इलेक्शन, ये अवाम जाते 90 दिन के अंदर, ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। वो तो एक झगड़ा पड़ गया ना, नहीं जाना चाहते, वो कह रहे हैं हमने नहीं जाना और वजह तो सामने है। चले आप रुक जाए। उसामा गाजी साहब, मैं कासिम सूरी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। उसामा, चले यहीं से मैं आपसे इसका सवाल रखती हूँ। सारा सिनेरियो हमारे सामने, एक साल में बहुत कुछ हुआ, वी नो एवरीथिंग, सो लेट्स कट टू द चेस एंड कम टू द पॉइंट राइट नाउ। मुझे ये बताएं, NRO इनसे मांग रहे थे या NRO वो जिनसे मांग रहे थे वो इनको कह रहे थे कि NRO 2 ये देना नहीं चाहते थे और सारी गड़बड़ शुरू हो गई? जैस्मीन, अगर हम पीछे जाएं तो उन हालात को देखें। इमरान खान साहब कुछ महीने पहले से कहना शुरू हो गए थे, शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद करना शुरू हो गए थे, और उस वक्त उनके कुछ लोग जो एम्बेसीज में बुलाए जा रहे थे वो आकर कुछ बता रहे थे और चीजें नोट भी कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स भी पहुंच रही थी। मुझे याद है फवाद चौधरी साहब भी इस तरह की बातें कर रहे थे कि हमें भी पता लग रहा है। और उसमें सवाल ये होते थे, शानदाना गुलजार साहिबा बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करती हैं, बड़ी अपराइट खातून है, और आप जानती हैं कि जो इस वक्त पीडीएम की जमातें हैं वो भी उनके हवाले से बात नहीं करते कि जी ये कोई बात गलत करती हैं। अभी हाल ही में उन पर केस भी एक हो गया था, वो भी खत्म हुआ। उन्होंने भी खुद ये बताया कि हमें बुलाया गया और हमें ये पूछा गया कि अच्छा आपका बिलावल के बारे में क्या ख्याल है, और ये सब इमरान खान साहब और ये सब वो करते रहे। तो लिहाजा ये है कि जो हमारे 75 साल से जो ताकतें मुल्क को चलाती रही हैं, जो हमारे यहाँ एस्टैब्लिश्ड जमातें रही हैं, जिस तरह से हमारा मीडिया रहा है, जिस तरह से हमारे इदारे रहे हैं, हमारे बाहर के, तो वो सब महसूस कर रहे थे कि इमरान खान साहब उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह चला जाता है। वो उस तरह चीजों को अकोमोडेट नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने कम से कम 2 मरतबा, अगर मुझे सही याद पड़ता है, कम से कम 2 मरतबा उन्होंने कहा जी हमारे कुछ दोस्त ममालिक हैं, 2 ममालिक हैं जिनसे ये बात हुई कि जी इनको कुछ NRO वगैरह की बात हुई शरीफ खानदान। तो इमरान खान साहब से बार बार पूछा गया जी कौन से, कहते जी मैं बता नहीं सकता, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, बिरादर मुल्क है हमारे। तो इस तरह से हर तरफ से प्रेशर तो था इमरान खान साहब पर, लेकिन वो ये समझते थे कि जी बार बार कहते थे मैं गद्दारी करूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर अभी वो कहते जी नैब जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, हम तो ये चाहते थे। आज भी जैस्मीन मसला यही है, अगर इमरान खान साहब किसी गारंटर को बीच में डालकर ये गारंटी करवा दें पूरी तरह से कि आज जिन जिन लोगों को इमरान खान साहब तनकीद का निशाना बना रहे हैं उन सब को वो माफी दे देंगे या उनके खिलाफ केस नहीं करेंगे, जिसको इमरान खान साहब NRO कहते हैं, तो चांस इलेक्शन के बन सकते हैं। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं तो गद्दारी कर दूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। अब जितने लोग हैं उनको ये, अब मसलन पीडीएम आई, इन्होंने अपने जिसको इमरान खान साहब कहते हैं 1100 अरब रुपए के केस माफ कर लिए, अब आकर वो इलेक्शन कानून साजी कर रहे हैं। इन्होंने सारी कानून साजी अपने लिए की। अब अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं, वो सब अंडू हो जाता है, तो उनकी सियासत भी खत्म हो गई, बर्बादी भी हो गई, वो एक्सपोज भी हो गई। तो 13 जमातें मिलकर पाकिस्तान में बदतरीन माशी बहरान पैदा किया, बदतरीन सियासी, आईनी, सिक्योरिटी बहरान, इदारों में टकराओ, इदारों के अंदर टकराओ, डिवाइड एंड रूल। तो अब उनके पास बचेगा कुछ नहीं।
तो लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि अच्छा अगर इलेक्शन होते भी है तो हमें गारंटी कर दिया जाए कि ये सारा जो हमने इतना नुकसान उठा लिया है ये सारा अंडू हो गया, तो हमें क्या फायदा हुआ। अच्छा, तो उसामा एक बात बताइए कि इस गारंटी के लिए वो कौन गारंटर होगा? नेशनली कोई गारंटर होगा या इंटरनेशनली कोई गारंटर होगा? क्योंकि अगर इस किस्म की गारंटी खान साहब देते हैं और आने के बाद इलेक्शन में, चले गद्दारी वगैरह तो छोड़ दें, इलेक्शन जीतने के बाद वो एहतसाब, वो पैसा लाना, वो तमाम बातें जो उन्होंने पहली दफा की थी, दूसरी दफा अगर वो पूरे नहीं करते तो आपका क्या ख्याल है तीसरी दफा उन पर कोई एतबार करेगा? नो, नॉट एट ऑल। नहीं देखिए जैस्मीन, इमरान खान साहब ने कभी ये किया नहीं ना, मसला तो ये है। अब अगर वो मान जाते हैं तो अब देखिए नवाज शरीफ साहब तो फिर जा रहे हैं सऊदी अरब। जो ममालिक मदद को आते हैं जिनमें चीन भी है, जिनमें सऊदी अरब है, यूएई है, इवन अमेरिका का भी बड़ा रोल है, तो ये मैं तो समझता हूँ अपनी हैसियत में एक एक मुल्क भी बहुत है, किसी की गारंटी नहीं चलेगी। बाहर के मुल्क की किसी गारंटी क्या हो सकता है? वो इमरान खान साहब पर कोई अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उनको कह दें कि देखिए मुल्क तबाह हो रहा है, आप ये कर दें, इस तरह कर दें। अब डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। अब वो ये तो कहते हैं कि मैं हर एक से बात करने को तैयार हूं, मुल्क की मफाद में, इलेक्शन के लिए बात करने को तैयार हूं, लेकिन साथ ही फिर ये कह देते हैं जिन्होंने मुल्क लूटा उनको नहीं माफ करूंगा, वहां आकर फिर मामला हो जाता है। अब चाइना से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आते हैं, नून लीग के सेनेटर हैं, नून लीग के सेनेटर, वो कहते हैं जी मैं आया हूं कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें और इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो इससे कासिम सूरी साहब, उसामा गाजी जो बात कर रहे हैं, ठीक है उसामा, आई एग्री, इससे बात वाजी है कि आपके जितने दोस्त ममालिक हैं, जितनी दुनिया आपको देख रही है, जो तमाशा मुल्क में लगा पड़ा है, पीपल वांट के आप पहले पैसे, प्रोजेक्ट्स, चीजों के ऊपर, अगर आपने एक न्यूक्लियर मुल्क है, चलना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ पॉलिटिकल सैनिटी एंड अश्योरिटीज होनी चाहिए, व्हिच मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। कासिम सूरी साहब, चले मैं आपकी तरफ आती हूँ। हुकूमत से पूछ लिया, पीपल्स पार्टी से पूछ लिया, सब ये कहते हैं कि खान साहब मीडिया के थ्रू ही चाहिए या किसी तरीके से कोई बातचीत की इंडिकेट करें और ग्रैंड डायलॉग की तरफ आए। आप तैयार हैं? देखें जैस्मीन, सबसे पहली बात यह है कि किस चीज़ की गारंटी? इमरान खान पाकिस्तान की गारंटी, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, अवाम गारंटी दे रही है, वोट डाल के देगी गारंटी कि हमें ये बंदा चाहिए, जब चाहिए तो जो कानून और आइन है उसके अंदर रहते हुए करेंगे। खान साहब ने कभी किसी से अपना जाती रिवेंज नहीं लिया। देखें जो इन्होंने अवाम के पैसे लूटे हैं उसमें तो आप किसी को नहीं बख्श सकते। क्यों लूटे हैं? चोरी, बड़ा चोर चोरी करेगा तो आप NRO 2 दे दें, जो छोटे चोर बेचारे जेलों में पड़े रहें उनको आप सजाएं देते रहें। बात यह है कि मुल्कों के साथ आपने बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखने हैं। आका और गुलामी का रिश्ता, गुलाम का रिश्ता नहीं चाहिए पाकिस्तानी अवाम को। फैसला दे चुकी है, हकीकी आज़ादी की आप देख रहे हैं, ये तहरीक चल रही है, पूरा मुल्क खड़ा हो चुका है, जाग चुका है पाकिस्तान। अब इनके 13 जमातें आप देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि हुकूमत में बैठी हुई हैं और एक जमात अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, और पूरा पाकिस्तान, आप चाहे RIS का सर्वे उठा के देख लें, चाहे गैलप के सर्वे रिपोर्ट उठा के देख लें, मकबूल तरीन लीडर और जो पाकिस्तानी अवाम समझती है कि इस बुरान से निकाल सकता है, वो इमरान खान का नाम लेते हैं। निकालेंगे आप? मैं समझता हूं कि अगर हमने हकीकी आजादी की तरफ जाना है तो किसी की गारंटी नहीं चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान की अवाम की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। वो तो ठीक है कासिम सूरी साहब, किसी की गारंटी नहीं चाहिए, अवाम का वोट आपको गारंटी करेगा कि आप ऐवानों में वापस जाएंगे। ये अवाम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बहरहाल कोई ना कोई स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना। ये इन बहरानों से कैसे निकलेंगे? कोई हिकमत अमली तो होगी आपके पास। आप कहते हैं फौरी तौर पे इलेक्शन कराओ, वो कहते हैं हम इलेक्शन नहीं कराते। अब बता दें इस मामले का क्या हल है? अब आगे आप बता दें। देखें, इन्होंने 18वीं तरमीम का जो क्रेडिट लेती थी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि हमने सूबों को आज़ादी दे दी, खुद मुख्तारी दे दी, तो उसी आइन में लिखा हुआ है कि सूबे अगर नहीं चल सकती उसकी हुकूमत और वो तहलील कर देते हैं तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बोल रही, पाकिस्तान का आइन बोल रहा है, लिखा हुआ है उसने कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने आपने। ये जो है, ये तो अब आइन और कानून को नहीं मान रहे इनका। आज मैंने अभी वीडियो देखी है, इनका एक वजीर, वफाकी वजीर जो है वो अवामी इज्तिमा में गाली दे रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो आप मुझे बताएं, जब आप इदारों को गालियां दोगे, चीफ जस्टिस को, आप फैसले नहीं मानोगे। मेरी भी तो रूलिंग जो है वो उन्होंने वो कर दी थी, ख़त्म कर दी, और उन्होंने बाकायदा टाइम दिया कि आपने 10 बजे इजलास बुलाना है, आपने इस तरह कार्रवाई करनी है। हमने अनुमन माना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना और उसी तरह किया। आपने देखा कि अवाम 10 अप्रैल को बाहर निकल के आ गई फैसले के खिलाफ कि ये रिजीम चेंज के जरिए आ रहे हैं लोग,
और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में एक वजीर आजम जब गैर जमहूरी तरीके से गया तो उसके लिए पूरी अवाम, पूरा पाकिस्तान सड़कों पे निकला। हम 1 साल से सड़कों पे हैं, अवाम के साथ हैं। आप देख रहे हैं जो जुल्म और ज्यादतियां कर रहे हैं वो सह रहे हैं। अवाम बेरोजगार हो गई है पाकिस्तान के अंदर, अवाम बेचारे के पास महंगाई के पहाड़ गिर गए हैं, अवाम के पास रोटी खाने को नहीं है। आटे की लाइनों में 20-20 लोग जो है वो जान से हाथ धो रहे हैं। ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? और इतने ढिठाई से, इतनी बेशर्मी से वहां पे बैठ के जो है सिर्फ अपने लिए कानून बना रहे हैं, डरपोक। आज आप देखें वफाकी काबीना का इजलास बुलाया है, 10 अरब रुपए देने हैं जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो देने के लिए दोबारा असेंबली में जा रहे हैं कि असेंबली में जो है वो कानून कोई नहीं लगेगा कि अगर हम असेंबली से कोई चीज करारदाद पास करेंगे। मैं समझता हूं कि इनको देने पड़ेंगे। और अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ रहेगा तो आपको जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डेट दी है उस पर इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर आप समझते हो कि जोरावर तबका कानून से भी बालातर है, सब चीजों से बालातर है और वो किसी की भी बात नहीं मानेगा, तो फिर तो सारी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क में जमहूरी इदारों की क्या कदरें हैं, इस मुल्क में किस तरह से डोरे खींची जाती हैं। जी, पे डोरे खींची जाती हैं, ये बात तो दुरुस्त है। और ये डोरे पीछे से क्यों खींची जाती हैं और इसमें क्या अमल दखल होता है? उसामा, आप हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी आप इस पर कमेंट करें। रुबीना कायम खानी साहब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी का हमें ज्वाइन करेंगी और कासिम सूरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है इस सेगमेंट में रुबीना कायम खानी साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रुकन है, और उसके साथ साथ उसामा ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक। एंड रुबीना, आपको ग्रेट वेलकम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। रुबीना, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि मामलात, देखिए हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना रोल है, एक अपना मौक़िफ़ है। कोर कमेटी का भी इजलास हुआ, उन्होंने यही, आपका जो कोर इजलास होता है उसमें भी ये कहा कि जी हम इंतखाबात के भी हक में हैं और हम जुडिशरी से भी तसादम नहीं चाहते। लेकिन अब ये जो बिल्स वापस रेफर हो रही है असेंबली को, जिस किस्म की महाज आराई हो चुकी है, जिस उरूज पे जा चुके हैं, क्या कोई बातचीत का जरिया निकलेगा या आपको लगता है कि मामलात इसी तरह होंगे और अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर नाअहली की तलवार या तौहीन अदालत की तलवार भी लटक सकती है किसी पर? बिल्कुल जैस्मीन, मैं यही कहूँगी कि जो अभी इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं और जो जिस तरह की सिचुएशन है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और ये जाहिर सी बात है कि ये एक दिन में नहीं हुआ है, और जिस तरह से ये जो है लास्ट 2018 के इलेक्शन के बाद से जो मुल्क में हालात हुए हैं, ख़ास तौर पर इदारों का तसादुम और आपस में जो है ख़ास तौर पर सियासी पार्टीज़ का जिस तरह से एक जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ माजी में एक होती रही थी, जिस तरह से नवाज शरीफ नून लीग की तरफ से। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है COD जो है वो साइन किया और तमाम जमातों को इकट्ठा किया, और यही जो है तय हुआ कि हम आइंदा जो है मुल्की जो है सालमियत के लिए एक मेज़ पर बैठेंगे और इस तरह की सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो नहीं किया करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 2018 में जिस तरह से इमरान खान साहब को लाडला कहें या जिस तरह से भी उनको इलेक्शन में जितवाया गया, और फिर जो उसके बाद जो हालात हुए इस मुल्क में वो हम सबके सामने हैं कि किस तरह से एक इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई अपोजिशन जमातों के साथ। जो है वो जो इमरान खान साहब का जो रवैया था वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे। उनको जो है वो हमेशा यही बात करते रहे कि मैं मतलब उल्टे सीधे जो है इल्ज़ामात लगाते रहे। लेकिन आज क्या हुआ कि आखिर में उनको ये जो रोज़ाना वो अपने बयानिए जो है वो चेंज करते रहते हैं, और जिस तरह से उनकी जब हुकूमत ख़त्म हुई और जिस तरह से उन्होंने एक साइफर का जो है वो एक ड्रामा रचाया, और जिस तरह से जो है वो सुबह क्या कहते हैं और शाम को क्या कहते हैं वो बयानिए उनके आते रहे, वो मतलब उनकी बातों में तजाद आता रहा। लेकिन क्या हुआ, असम्बलियाँ भी उन्होंने, पंजाब असम्बली भी तोड़ दी, KPK भी तोड़ा, की असम्बली भी तोड़ी, फिर जो है फिर अब कह रहे हैं कि मतलब इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मतलब ये मुल्क के साथ हो
हो क्या रहा है। एक तरफ आटे के लिए आवाम जो है वो लड़ रही है, मर रही है, और दूसरी तरफ जो है वो हम इलेक्शन के हर दूसरे दिन, मतलब कैसे इलेक्शन हो सकता है। आप खुद सोचें कि आप आज असम्बली तोड़े और फिर बोलें कि जो है हमें पहले वाली असम्बली, आपकी हुकूमत थी ना उस वक्त भी, आपने क्यों जो है असेंबलीज जो है वो डिसॉल्व नहीं रुबीना, वो तो इसलिए उन्होंने डिसॉल्व की ना कि वो तो ये चार पाकिस्तान, वो तो एक साल से इसी चीज की कोशिश में लगे हुए हैं ना। असेंबलीज तो उन्होंने कहा कि हमने इसीलिए तोड़ी थी कि पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा और 90 दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे। नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर मतलब आप पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बिल्डअप करने के लिए मुल्क के साथ खिलवाड़ कर दें आप, मतलब ये तो आप मतलब ये खुद सोच लें, इस जहनियत के मालिक जो जिनको अगर इमरान खान साहब को लीडर माना जाए तो वो मतलब पाकिस्तान की तो फेवर में नहीं है ना। उन्होंने कोई भी ऐसा काम जो 3 साल 8 महीने में नहीं किया कि जो हम पाकिस्तान के लिए हम ये कहें कि उन्होंने अच्छा किया, या पाकिस्तान के इदारों को मुस्तहकम किया, या पाकिस्तान कि उन्होंने कोई बात की या पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ अच्छा किया। उसमें कोई भी हमें ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो आप हमें कह सकें कि इमरान खान साहब ने ये किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहरहाल जो भी हालात अभी हैं और जिस तरह से भी हैं, उसमें अब यही एक हल नज़र आता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो एक बेंच पे बैठना चाहिए, जो है वो मुल्क की सियासत के ऊपर बैठना चाहिए। हम भी तो यही पूछना मुश्किल में है रुबीना, हम भी तो यही पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। क्या बैरूनी ताकत कोई मदाखलत करेगी? मदाखलत से मेरा मुराद मीडिएशन के लिए है, यानी कि कोई बैरूनी दोस्त मुल्क कहेगा, मतलब चाइना से, बरतानिया से, अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, कतर से, कहाँ से? अब मियाँ साहब जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, उसके बाद क्या वो वापस आना चाहते हैं या वापस आ जाएं? वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? आई एम रियली कंफ्यूज कि ये इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा ना। अब कोर्ट कहती है 90 दिन में, आईन कहता है 90 दिन में इंतखाबात कराए, लेकिन हुकूमत डटी हुई है कि हम नहीं कराएंगे। देखिए 90 दिन की अगर बात की जाए और अदालत का जो फैसला आया है वो तो उस वक्त इस फैसले में भी जो है 90 दिन तो पूरे मतलब हो चुके हैं और मतलब हो चुके हुए होंगे। और 14 मई को जो है इलेक्शन की बात की गई, 14 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन की बात की गई है। तो वो तो फिर भी जो है आइन के मुताबिक ना इलेक्शन तो नहीं होगा, 90 दिन के अंदर तो नहीं होंगे ना वो इलेक्शन। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर एक डेट दी जाती जो है अदालतों की तरफ से भी, कि चीफ जस्टिस की तरफ से भी, कि जो है वो 8 अक्टूबर को जब पूरी असम्बलीज़ की जब वो का इलेक्शन होगा तो उस वक्त ही जो है वो पंजाब में भी जो है वो इलेक्शन हो। और उसमें कोई, मैं समझती हूँ कि देखें मुल्क की आइन जो भी बनता है या कोई भी बात हम करते हैं, जब पार्लियामेंट में जो कोई कानून बनता है तो वो मुल्क की सालमियत के लिए बनता है, मुल्क के लोगों के जो के हक में बनता है। उसमें अगर जो है वो उनके फेवर में बात की जाए, देखें अभी एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारे मुआशी हालात इतने बदतर हैं और दूसरी तरफ हम इलेक्शन के लिए जो है वो 20 अरब की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, लेकिन रुबीना वो तो अक्टूबर तक भी तो ठीक नहीं होने वाले ना। उसामा, मुझे ये बताइएगा, चले जो हम बात कर रहे थे पहले, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे हैं, अब ऑन द रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसी कोई ख़तरनाक बात तो है नहीं। बात सारी ये कि कहते हैं कि जी ये जो बात करने वाले हैं ना, असल जो डायलॉग कर रहे हैं, जो डायलॉग चाहते हैं, जो बिग विग्स हैं, जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जिनके अंदर ये बात आपने देखी होगी बहुत चली हुई है कि जी बराबर कर दो दोनों तराजू के पलड़े, ठीक है ना। अब उसका मतलब तो जाहिर सी बात है ये है ना कि वो ये चाहते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि जी इसको माइनस किया जाए जिस तरह नवाज शरीफ को किया था, नाअहल किया जाए, उसके बाद इनकी पार्टी को इलेक्शंस में जाने दिया जाए, या सजाएं कराई जाए, या नाअहली की तरफ जाएं, मियां साहब वापस आए, उनके केसेस खत्म हो, कहानी वहीं से शुरू हो जहां से 2018 में खत्म की गई थी। अब ये कैसे होगा मुझे बता दें, कोई फॉर्मूला है आपके जहन में तो आज आप ही शेयर कर लें। 12 महीने से इस फार्मूले पर अमल दरामद कोशिश हो रही है, जैसे अभी तक तो कामयाबी नहीं हो सकी। मरीम ने ज़ियाउल हक साहब वाला नारा लगाया, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। हमने देखा है कि उसके बाद आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें मियां जावेद लतीफ की, तो बड़ी मानी खेज है। मियां ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने नहीं की, और मियां जावेद लतीफ हम जानते हैं कि वही
बात करते हैं जो मरियम या नवाज शरीफ साहब ने करनी होती है तो वो उनके थ्रू करवा देते हैं। उन्होंने जज और जर्नैलों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया कि नहीं हो सकता, हालात ऐसे हैं, फलां ऐसा है। तो उसके बाद लगा को जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से जो जिस तरह का एलामिया चाहिए था वो नहीं आ सका। सही बात उसके बाद अब की कोशिश हो सकती है, वो हो रही है। मिसाल के तौर पर 29 अप्रैल को तोशा खाना केस में इमरान खान साहब पेश होना था, 29 अप्रैल की तारीख मिली हुई थी। लेकिन फिर अमजद परवेज साहब जो कि शरीफ खानदान के वकील हैं, वो अब इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और उन्होंने दरखास्त दी जल्दी समाप्त की जाए, 11 को जाए। का तो चीजें कोशिश हो रही है कि इमरान खान साहब के केसेस को जल्दी चलाया जाए। अभी उनके निकाह का केस भी आ गया, इद्दत वाला केस, कुछ और केस, बगावत का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बगावत के पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, लेकिन वो बात बन नहीं रही। रुबीना कायम खानी साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड की आप लोग बात करते हैं, चले आप तो नहीं करते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शायद नहीं करती, लेकिन अभी आप कह रही थी 2000 हालात देखे, मुल्क के हालात कितने खराब है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई और इलेक्शन हो गए, आपकी पार्टी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगा दिया, तो अब उससे बुरे हालात तो नहीं है ना? देखिए, उस वक्त जो है हालात मुख्तलिफ थे और मैं ये कहूँगी कि उस वक्त वाकई ही इलेक्शन होना ज़रूरी था और उस वक्त जो है किसी ने अपने हाथों से जो है वो असम्बली नहीं तोड़ी थी। और जिस तरह से आप देखें कि वो इमरान खान साहब और उनकी जमात का जो रवैया रहा है कि वो कभी कहते हैं कि हम इस्तीफ़े देंगे, फिर जो है वो थोड़े अरसे बाद जाके कहते हैं कि हमें दोबारा असम्बली में आना है और वो उसकी क्या राह मतलब वो वे निकल सकती है। और अभी भी ये डिस्कस हो रहा है कि अगर ये इलेक्शन नहीं होते तो असम्बलीज जो है वो कोई ऐसा कानून है कि ये दोबारा से बहाल हो जाए। तो मतलब ये मुझे ये सेंसिबल जमात ही नहीं लगती अभी तक। अगर जैस्मीन अगर आप देखा जाए कि कोई भी जो है इस जमात में लीडर समेत जो है किसी की भी बात अगर सेंसिबल हो तो वो सारी चीज़ें जो है वो देखने वाली बातें हैं कि मतलब आपके हालात कैसे हैं। उस वक्त जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और उस वक्त जब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का जो नारा लगाया और जो आवाम जिस तरह से मुश्तिल थी और जिस तरह के हालात इस मुल्क में थे, उस वक्त जो है इलेक्शन इस मुल्क की ज़रूरत थी। और अभी जो जिस तरह से एक ट्रैक पे चली हैं असम्बलीज, जो मतलब कि आप देखें कि पहले 2-2.5 साल से ज्यादा हुकूमतें चलती ही नहीं थी, असम्बलीज जो है वो डिसॉल्व हो जाती थी और इमरान खान साहब ने वही दोबारा जो है वो प्रैक्टिस जी 30 सेकंड रुबीना, मैं चाहूंगी जो है रैप अप कर दीजिए आज के लिए कि वो वक्त से पहले जो है जी मैं यही कहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ इसमें यही एक हल है कि तमाम जमातों को जो है मुल्क की सालमियत के लिए, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सालमियत है और पाकिस्तान की आवाम है। और हमने हमेशा पाकिस्तान की आवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की है और अभी भी हम चाहेंगे कि बातचीत के दरवाजे तमाम जमातों के साथ खुले होने चाहिए। आए बताएं कि किस तरह से जो है वो इस मुल्क की जो है वो सालमियत बरकरार रह सकती है, इस मुल्क को आगे लेके जाया जा सकता है, इस मुल्क के लिए जो है वो किस तरह से खिदमत की जा सकती है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। तभी मुमकिन है जब आपस में हम अपनी इदारों की जो है वो लड़ाइयाँ खत्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना कायम खानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। उसामा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और पहले सेगमेंट में हम सब कासिम सूरी साहब थे। नाज़रीन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।